आपका जो सिलेबस है उसमें आपका मैथ इंक्लूड हुआ है इस बार। तो जो मैथ की क्लास है आपकी, जो मैंने आपसे कहा था कि प्रैक्टिस में आपका चलेगा 1 बजे, आपका जो अभी टाइमिंग है आपकी सुबह 11 बजे आपका थ्योरी चलता है और 1 बजे आपका चलेगा MCQ प्रैक्टिस बैच। तो मैथ्स आपका जो है उसमें कुछ थ्योरी खास रहती नहीं है, आपका क्वेश्चंस के साथ ही वो आपका प्रैक्टिस होगा। तो आपका पूरा मैथ जो कवर होगा वो यहाँ पे पूरा अच्छे से आपका कवर हो जाएगा, यानी कि जो आपका 3 चैप्टर आपके गिवन है उनको हम यहाँ पे प्रॉपर्ली कवर कर लेंगे। तो आपका ये दोनों काम हो जाएगा, आपका थ्योरी भी हो जाएगा, आपका MCQ भी हो जाएगा। बात समझ में नहीं है? तो आपकी ये फर्स्ट क्लास है आज आपकी, ठीक है। तो आपकी क्लास डेली आपकी 1 PM पे रहेगी आपकी। ये आपकी पहली क्लास आपकी है, तो ये आपका आप बोल सकते हैं डेमो है, फ्री क्लास है, वॉटेवर, ताकि सभी लोग एंजॉय कर सकें इसको। बाकी आपका जो ये क्लास रहेगा ये आपका फिर चला जाएगा पेड में आपका, ठीक है। कोई दिक्कत है बताओ भाई, क्लियर है? चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपका ये डे 1 है और आज हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, कैसे हम कवर करने वाले हैं और इसमें क्या होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो आपके जो ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं आपके मैथ्स में, जैसे आपका कैलकुलस है, आपका लीनियर अलजेब्रा आपका हो गया और वेक्टर अलजेब्रा आपका हो गया। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज में कवर करूंगा। पहले आपका लीनियर अलजेब्रा कवर करेंगे हम लोग, फिर आपका वेक्टर अलजेब्रा पूरा कवर करेंगे हम लोग, फिर आपका कैलकुलस कवर करेंगे हम लोग। और ट्राई करेंगे हमको इसको एज सुन एज पॉसिबल इस मंथ के एंड तक नहीं, आपका मान चलिए आपका 24-28 तक इसको कंप्लीट कर लेना है पूरा। तो 10 में से आपके 3 तो कवर हो जाएंगे, बचेंगे 7 आपके जो आपके चल रहे हैं वो भी कवर होते रहेंगे आपके अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ही आराम से बहुत स्मूथली कवर होगा, ठीक है। सिलेबस अगेन मैं आपसे कहा, जो आपका सिलेबस ये गिवन है आपका 12th लेवल का सिलेबस है, 12th में पूरा पढ़ते हैं आप। ये 12th के बाहर आपको नहीं आएगा। इन केस अगर आएगा भी तो मैं जितने भी आपके इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं, अब जेई मेंस और एडवांस को छोड़कर बाकी, ठीक है, बाकी जो भी एग्जाम होते हैं मैं आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे पूरा कवर करने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। कोई दिक्कत बताएं भाई। तो ये आपका सिलेबस है पूरा आपका। तो इस वाले में बात करेंगे हम लोग इसके लिए नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि आपके कमेंट्स वगैरह प्रॉपर आ रहे नहीं आ रहे हैं, उसके लिए मैं देख रहा हूँ। बाकी अगर आपको वॉइस प्रॉपर है, कोई सब कुछ ओके है तो मैं आगे बढ़ूँ, बताएं भाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो कैलकुलस बात हम कैलकुलस में करेंगे, इसकी बात हम करेंगे वेक्टर अलजेब्रा में, बाकी हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा। आइए बात करते हैं हम इसकी। तो जो आपका ये सिलेबस गिवन है, देखो बहुत आराम से यहाँ पर कि भाई कंसेप्ट ऑफ वेक्टर स्पेस, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स आपका, फिर मैट्रिसेस एंड आपका डिटरमिनेंट्स, कांसेप्ट ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स, ये आपका पूरा सिलेबस है। तो इन पूरे सिलेबस में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मैट्रिक्स एंड आपका डिटरमिनेंट्स। इससे क्वेश्चन आपके भर भर के आते हैं। बाकी कंसेप्ट ऑफ वेक्टर स्पेस क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ये क्या है, आपका वेक्टर है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये आपको भाई सिंपल सी बात है कि y इक्वल टू अगर आपका 2x+3 दिया हुआ है तो आपका 2x+3 यानी कि y जो आपका है वो x पे डिपेंड कर रहा है, समथिंग लाइक दैट आपका, ठीक है। तो फिलहाल ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हम लास्ट में आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मोटो है आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, यानी कि इनमें से जो क्वेश्चन आपका मिलने वाला है, जो बनने वाला है आपका, वो टोटली आपका मिलेगा यहाँ पर, टोटली क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, ठीक है। नोट्स आपका वीडियो के साथ अपलोड हो जाता है लकी भैया, ठीक है। आपका नोट्स जो होता है वो वीडियो के साथ अपलोड हो जाता है, आपका क्लास रहेगा उसके साथ ही आपका PDF भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पहले हमारा टारगेट ये रहेगा 95% आप बोल सकते हैं, 99% आप बोल सकते हैं क्वेश्चन आपका जो बनेगा यहीं से बनेगा आपका, यही क्वेश्चन आपका आता भी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके मैट्रिसेस क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, 12th में नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे आप लोग और समझते हैं कि व्हाट इज मैट्रिसेस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूज क्या है। जनरली होता क्या है कि मैथ्स के जो भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं लगता है कि हमारा यूज कहाँ पे है, तो यूज आपका हर जगह रहता है, ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स जो आपका होता है ये अगर आप हायर स्टडी जब करते हैं, यानी जब आप PhD करते हैं, तो आपका जो ये जितने भी आप फोटोज या वीडियोज जो क्लिक करते हैं आप लोग, ये सभी आपका उसमें यूज होता है मैट्रिक्स फॉर्म में। आपका डॉट आपके मैट्रिसेस बनते हैं ना, आपका पिक्सल्स बनते हैं जो, वो यही आपका है रो एंड कॉलम्स में आपका, ठीक है। तो मैटलैब में इसका बहुत तगड़ा यूज है। मैटलैब मतलब होता है मैट्रिक्स लैब, आप जो आप यूज करते हैं जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर कोई भी आप डिवाइस डेवलप करते हैं तो वहां पे उसका काम आता है। चलिए वो तो बात की बात है, अभी हमको बस एग्जाम ओरिएंटेड रहना, चीजों को समझना है, परखना है क्या आपका है। सो डेफिनेशन क्या दी हुई है भाई, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं आपने पढ़ रखा है, जितने भी नंबर्स आपके हैं वो चाहे आपका रेशनल हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, नेचुरल्स हो, सभी आपके क्या हैं, ये सभी रियल नंबर में आते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो रियल और इमेजिनरी का मिक्सअप होता है, यानी कि आयोटा जिसको आप बोलते हैं। जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पर तो क्या होगा यहाँ से आपका A+IB, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं मैथ्स में, तो वहां पे आपका रियल और इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
सो भैया आपका रियल भी हो सकता है, आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्राइसिस। रो एंड कॉलम यानी कि इसमें रो भी होता है कॉलम भी होता है, तो रो एंड कॉलम क्या है बात करेंगे भैया इसकी। दिस अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड बाय द स्मॉल, आपका ब्रैकेट ऐसे भी हो सकता है, आपका ब्रिक ब्रैकेट आपका दुश्मन आपका होगा। द नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ मैट्राइसिस आर एंट्रीज इन द मैट्रिक्स, यानी कि जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं उनको आप बोल देते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी एटसेट्रा एंड इट्स एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए बी सी एक्स वाई एटसेट्रा। द फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स। आइए समझते हैं। देखो भाई आपका ये ए है, इसको आप मैट्रिक्स जो आपका ये ए है इसको आप शो करते हैं कैपिटल से, ए बी सी डी आपका व्हाटएवर जो भी आप यूज करेंगे कैपिटल रहेगा आपका। और ये जो आपका यहाँ पर सिंबल बना हुआ है दिस इज द इंडिकेशन कि आपका ये जो इंडिकेशन है ये आपका मैट्रिक्स है, यानी कि ये बता रहा है कि आपका ये मैट्रिक्स है, सिंबल आपका ये है, ठीक है। आप ऐसे भी शो करते हैं, आप ऐसे भी शो करते हैं। अब देखो 1 4 2 3, अब इसमें रो क्या होता है कॉलम क्या होता है, तो भैया आपका रो जो होता है आपका रो दिस वन एंड आपका कॉलम दिस वन, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल जो होता है जिसको बोलते हैं आप सीधा ऐसा आपका, तो ये आपका रो होता है और आपका ये कॉलम होता है। क्या होता है ये रो और ये कॉलम आपका, और ये सभी क्या है एलिमेंट्स आपके 1 4 2 3। अब बी आपका एक मैट्रिक्स है जिसमें आपका देखो 2 + i लिखा हुआ है, तो ये क्या आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी आपका इसमें रियल भी है और आपका इमेजिनरी भी है। तो यहाँ पे देखो आपके रो कितने हैं भाई साहब, यहां पर रो कितने हैं 1 और 2, कॉलम कितने हैं 1 2 और 3। भाई रो कितने हैं 1 और 2, कॉलम कितने हैं 1 2 और 3। सी पे आते हैं तो 1 4 9 लिखा हुआ है, डी पे आते हैं तो AGH लिखा हुआ है, ई पे आते हैं तो आपका ये आई लिखा हुआ है, आई फॉर आइडेंटिटी। अभी आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं आपका, उसमें रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका एक इंट्रो है। क्या बोला आपने भाई, मैट्रिक्स जो होता है उसको जो अंदर जो आपके रहेंगे उसको बोलेंगे एलिमेंट्स, जो बाहर आपका होता है उसको आप कैपिटल से आप डिफाइन करते हैं, और आपके ये एलिमेंट्स होते हैं 1 4 2 3 एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है आपका, रियल भी हो सकता है। रियल और कॉम्प्लेक्स अगर आ गया यानी कि जितने नंबर दिए हुए हैं आपके सभी आपके आ जाते हैं यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि भाई जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सो अ मैट्रिक्स हैविंग अ m रो एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n और सिंपली m क्रॉस n। मैट्रिक्स रीड एज एन m/n मैट्रिक्स, यानी कि m/n बोल सकते हैं आप, m × n बोल सकते हैं आप, या m/n मैट्रिक्स बोलिए आप। अ मैट्रिक्स A order of m cross n is usually written as the following A11 A12 A13। अच्छा इसका मतलब क्या होता है देखिए ध्यान समझिए इसको, बहुत आराम से बहुत प्यार समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ कट रहा होगा तो डोंट वरी, मैं अभी इसमें गायब हो जाऊंगा तो वो दिख जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो अगर ये मैट्रिक्स A है तो ये A11, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अच्छे से प्रॉपर्ली, बाकी आपको दिख रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या लिखा है आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो J कॉलम, फर्स्ट रो N कॉलम, ऐसे आपने बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप बोल रहे हैं भाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो J आपका फिर N। देन आपका फिर क्या हुआ यहाँ पर सेकंड आपका फर्स्ट रो। अब देखो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, आपको ऐसे भी दिखाना है, आपको ऐसे भी दिखाना है। तो आप देखो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट कॉलम है ना, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम, बाकी क्या आपका रो क्या हुआ 1 2 I M, तो वही यहाँ पे लिखा है सेकंड 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 1 2 I M, ऐसे ही थर्ड 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 1 2 I M। ये आपका होता है क्या रो एंड कॉलम का मतलब, गॉट इट। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पर उन्होंने, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कुछ इस प्रकार से आपका है, कैसा कि भैया AI, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको मैं जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, ये देखिए आपका ये I और J लिखा हुआ है, ये आपका रो एंड कॉलम होता है। I स्टैंड्स फॉर आपका रो एंड J स्टैंड फॉर आपका कॉलम, यानी कि रो और कॉलम है। और यहाँ जो बाहर लिखा हुआ है M और N, ये आपके ऑर्डर डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं ऑर्डर डिसाइड करते हैं, m क्रॉस n। यानी अगर आपका 2,3 है 3,2 है 3/2 2/3, इसको आप ऐसे लिखते हैं, तो वेयर I 1 2 से m तक जाएगा, J आपका 1 2 से m तक जाएगा, ठीक है। सो I J m क्रॉस n, यहां देखो देखा किसी को। सो हियर I डिनोट्स द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका गिवन है 3 -1 5 2 6 2 -7।
सो यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। 2 कितने आपके रो हैं, कॉलम कितने आपके 3 हैं, तो ये आपका होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इन ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर आपका है, तो 2x2, 2x3, 3x2, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपका i और j की वैल्यू है, क्या ये m और n से ज्यादा हो सकती है क्या। अब भाई आपका जो m है और आपका n है, क्या कर रहा है, आपका n m बोल रहा है भैया आपका रो है, और आपका जो n है वो क्या आपका है, कॉलम है। और देखिए जो ये सभी मैं पहले से ऑलरेडी आपका ये जो लिखा हुआ है, एक बात याद रखिएगा, ये मैं इसलिए लाता हूँ भाई क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है, तो लिखते बैठूंगा तो टाइम आपका वेस्ट होगा, इसलिए बेटर है कि आपको ये पहले से अवेलेबल रहेगा। तो मैं जहां जहां ये जो आपका हाईलाइटर है मैं पॉइंट करूंगा, आपको वहीं देखना है ध्यान से, ये नहीं कि आप कहीं भी ये देखो, ठीक है, जहां मैं दिखाऊं आपको वहीं देखना है, ये नहीं कि आप कहीं और देखोगे फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि आपको बहुत ध्यान रखना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एकदम फोकस्ड रहना है सामने, गॉट इट। तो क्या देखा भाई आपने, 2x3 आपका है, तो क्या बोला आपने 2 और 3। तो मैंने आपसे ये पूछा कि भाई जो m और n है, क्या i और j की वैल्यू mn से मोर हो सकती है क्या। इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि i j की वैल्यू mn से ज्यादा कैसे होगी भाई। आपने अगर बाहर 2x3 लिख दिया तो क्या अंदर आप 3 रो और 3 कॉलम बना सकते हैं क्या, इम्पॉसिबल है, कभी नहीं बना सकते। तो ऐसे बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई कि आपका जो i और j की वैल्यू है इज मोर देन m और लेस देन m, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि आपका ये दोनों सेम रहते हैं, मतलब सेम और इक्वल रहेंगे, आपका लेस इक्वल रहेगा, मोर नहीं रहेगा आपका, चाहे कुछ भी हो जाए। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n कंटेन्स mn एलिमेंट्स, एवरी रो ऑफ सच मैट्रिक्स कंटेन्स n एलिमेंट्स एंड एवरी कॉलम कंटेन्स m एलिमेंट्स। यानी कि इन्होंने क्या बोला कि अगर मैट्रिक्स आपका mn है, m/n मैट्रिक्स आपका है रो और कॉलम, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इतने आपके एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैंने बोला भाई आपका कितने हैं, 2 3 है आपका, 2/3, 2 × 3 कितना होगा, 6 एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो आपका 1 2 3 4 5 6। तो आपसे ऐसे पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, थ्योरेटिकल बहुत आता है, मैट्राइसिस से थ्योरेटिकल बहुत आएगा, तो याद रखिएगा, इसको अच्छे समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट आता है आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस, यानी कि आपका जो मैट्रिक्स होता है वो इक्वल कब रहेगा, या इक्वल कब बोलेंगे आप उसको। टू मैट्रिक्स A and B आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ दे आर सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। पहली बात तो आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सर ऑर्डर क्या था, ऑर्डर आपका 2x3, 3x3, 4x2, 4x3, जो भी आपका ये ऑर्डर बोलते हैं आप, और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं ये भी आपके इक्वल होने चाहिए, तभी आप बोलेंगे कि आपका जो मैट्रिक्स है वो कैसा आपका है, इक्वल आपका है, गॉट इट। आई थिंक मुझे लगा थोड़ा सा इसको ऊपर रखना पड़ेगा, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूँ। अब सही है, हाँ। तो ए आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं पहले आ जाता हूँ वापस, बाकी ये जब पढ़ूंगा तो आ जाऊंगा इसमें। तो भैया ए आपका कितना दिया हुआ है, 163,521। अब A1 A2 A3 B1 B2 B3, A और B तभी इक्वल होंगे जब आपका A1 अगर 1 है, A2 आपका 6 है, A3 आपका 3 है, तो B1 आपका 5 है, B2 आपका 2 है, B3 आपका 1 है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि भैया A इक्वल टू B है, वेयर A आपके जो A के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 6 3 और 5 2 1 है, तो आपका B में एलिमेंट जो आपका रहेगा, मान लो वो दे देंगे ऐसे कि ये 1 हो जाएगा, ये 3 दे देंगे, आपका एक टर्म मिसिंग कर देंगे, आपका एक टर्म मिसिंग कर देंगे। क्लियर है। तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, क्या करनी होगी, तो आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 6, A3 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 5, B2 इक्वल टू 2, B3 इक्वल टू 1, गॉट इट। सो नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। अब टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक्स हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ ऑपरेशन आपको आने चाहिए जो मैट्रिक्स और दिए हुए हैं उनको पढ़ने के लिए। जैसे अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, तो आप टेंशन लेने के सर ये तो आपने बताया नहीं। स्क्यू हर्मिशन होता है आपका, हर्मिशन मैट्रिक्स होता है आपका, सिमेट्री मैट्रिक्स होता है आपका, स्क्यू सिमेट्री होता है, तो वो सब समझने के लिए आपको पहले बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। तो वो आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं कि जो बेसिक आपके होते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं वो देखना है हमको, ठीक है। तो आइए समझते हैं, थोड़ा मुझे गायब होना पड़ेगा इसको समझाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ये हल्का सा कट रहा है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एकदम कट टू कट बातें हो रही हैं, यहाँ पे फालतू कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका आता है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स सेट टू बी रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर इफ इट हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि बस एक ही रो हो और कॉलम कितने भी हों वो मैटर नहीं करता है, बस एक ही रो होना चाहिए, मैटर ये करता है। तो एग्जांपल क्या आपका है, 5 0 3 आपका इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ 1 × 3
2 इज अ रो मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1। बात समझ आया नहीं है भाई? ये 503 है तो कॉलम कितने हैं भाई? 1 2 3 कॉलम है। और रो कॉलम का भी भूल जाओ ना तो वैसे रखो, जैसे कि पंक्ति लगाना, पंक्ति बोलते ना पंक्ति, तो होता है कॉलम आपका, ठीक है। तो ये आपका कॉलम ऐसे 1 2 3 आपका हो जाएगा, और रो क्या होगा आपका यहाँ पे ऐसे आपका दिस वन। तो एक ही रो आपका है ना, आपका एक ही रो है और 3 कॉलम आपके हैं, तो क्या बोलते हैं आप m/n, तो आपका रो एंड कॉलम, तो 1 आपका रो है और 3 आपका कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 हो गया। अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 क्रॉस 1, आपका ऑर्डर जो है कितना है? 1 क्रॉस 1 का है, रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी आपका ये भी रो मैट्रिक्स है। तो यानी मोटो क्या है यहाँ पर आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो रो आपका एक ही हो, कॉलम कितने भी हो मैटर नहीं करता है, कॉलम कितने भी हो वो मैटर आपका नहीं करेगा। चलिए भाई, तो आपका पहला ये मैट्रिक्स हो चुका है रो मैट्रिक्स। आपसे पूछेंगे कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि कौन सा इसमें रो मैट्रिक्स है, कौन कॉलम मैट्रिक्स आपका है। सेकंड पे आ जाओ भाई साहब, कॉलम मैट्रिक्स क्या बोल रहे हैं? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो। ठीक है, आपका बस एक ही कॉलम हो और कितने भी आपके रो हो सकते हैं, जैसे भी आपने देखा था तो 2 3 6 माइनस आपका, तो भैया 1 2 और 3 आपके 3 यहाँ पर रो दिए हुए हैं और कॉलम कितना है भैया? ओनली 1 है, तो क्या मैं इसको 3 क्रॉस 1 बोल सकता हूँ? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 1, एंड 2 अगर लिखा है ओनली तो क्या बोलेंगे? इज ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1। सो ऑब्जर्व दैट 2 आपका जो है वो बोथ है रो मैट्रिक्स एंड एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स, तो आपसे पूछ सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो आपका जो 2 ओनली लिखा है तो 1 क्रॉस 1 अगर रहेगा तो आपका रो भी रहेगा और कॉलम भी रहेगा। क्या रहेगा आपका? रो भी रहेगा और आपका कॉलम भी रहेगा, क्योंकि 1 क्रॉस 1 है, तो क्या बोलेंगे भाई? 1 क्रॉस 1, सो रो एंड कॉलम। तो आप तो पूछ लेंगे भाई गिव द एग्जांपल ऑफ रो एंड कॉलम मैट्रिक्स, तो आपका आप लिख दो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर लिख दो, आप काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है सिंगल टोन मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स क्या होता है आपका? सिंगलटन बोल दीजिए आप या सिंगल टोन बोल दीजिए आप, ये प्रोनाउंसिएशन का कोई इशू नहीं है, मैटर ही करता है कि आपको ये पता होना चाहिए। इफ अ मैट्रिक्स देयर इज ओनली 1 एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स आपका, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? हम सिंगलटन मैट्रिक्स बोल देते हैं आप। 10 ए आई आपका एक आई जे है, m क्रॉस n है, सिंगल टोन मैट्रिक्स आपका होगा इफ m इक्वल टू n इक्वल टू 1, यानी आपका 2 हो गया, 3 हो गया, a हो गया, -3 हो गया, दीज आर द सिंगल टोन मैट्रिक्स आपका होता है, यानी 1 क्रॉस 1 अगर देखा जाए तो 1 क्रॉस 1, बात खत्म, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट आपका आता है नल और जीरो मैट्रिक्स। सो नल या जीरो आपको नाम से ही लग रहा है कि भाई जहां पे सभी एलिमेंट जीरो हो। इफ इन अ मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, और इट इज जनरली डिनोटेड बाय द ओ, जीरो बोलते हैं आप, जीरो ऐसे बोल सकते हैं आप। सो 10 ए आई जे क्रॉस m क्रॉस n है इज अ जीरो मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो। अच्छा यहाँ पे जो ये वर्ड लिख रहे हैं ना, मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है आपका m क्रॉस n लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि m और n आपका 1 है, इसका मतलब क्या है कि m की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है, तो 1 क्रॉस 1 हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं कि भाई ए आई जे इक्वल टू जीरो है, अब भाई ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है ना आपका, भाई mn तो आपका 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उसके एलिमेंट हैं वो जीरो होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ये ए आई जे आपका जीरो लिखा गया है। एग्जाम्पल्स देखो दिए हुए हैं, क्या एग्जाम्पल दिए हैं आपको? जीरो आपका ये 1 क्रॉस 1 है, ये 2 क्रॉस 2 है, ये बताओ कितना है भाई? ये कितना है? ये 2 क्रॉस 3 है, रो आपकी 2 हैं, कॉलम कितने हैं? 3 है आपके, रो आपकी 2 हैं, कॉलम आपके 3 हैं, तो 2 क्रॉस 3, एंड आपका ये क्या है? 1 क्रॉस 2, ये आपका है रो मैट्रिक्स आपका है, ये रो एंड कॉलम दोनों हैं और ये सिंगलटन भी है, ठीक है, गॉट इट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाइए 5 पे। क्या बोलते हैं आप? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? नाम से लग रहा है स्क्वायर क्या होता है, जैसे आप जनरली पूछ रहे हैं व्हाट इज स्क्वायर, तो चारों साइड इक्वल होती है, दैट इज स्क्वायर, आप बोलते हैं ना कि ये चारों साइड इक्वल होंगे तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे तो रो और कॉलम ही तो है, तो क्या होगा यहाँ पे? रो और कॉलम अगर इक्वल रहेंगे तो स्क्वायर है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो m इक्वल टू अगर n रहा तो आपका हो जाएगा स्क्वायर, अगर नहीं है तो नहीं है, गॉट इट। तो वही यहाँ लिखा हुआ है इफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 10 a इक्वल टू आई जे है, m बाई n आपका दिया हुआ है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n, यानी आपका m इक्वल टू n रहेगा तो आपका क्या होगा? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे आपका a11 a12 a13 a21 a22 a33 आपका देखो 3 क्रॉस 3 का है ना,
3x3, 4x4, 5x5, ये सभी क्या आपके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। सो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3x3। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं इसके अंदर, ये सब बातें हैं, ठीक है, 5 के अंदर ही बातें हैं। थोड़ा मैं साइड में करता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट्स दिखते रहें, ऐसा ना हो कि ये गायब भी हो जाए। सोचेंगे क्या है भाई, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। आपका ये 2 हो जाएगा, आपका ये 3 हो जाएगा, आपका ये 4 हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं भाई साहब, इफ m इज नॉट इक्वल टू n, अगर आपका m और n इक्वल ही नहीं रहा, 2x3 रहा, 3x2 रहा, तो क्या होगा भाई, देन मैट्रिक्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप जानते ही हैं कि भैया अगर आपका साइड जो है वो सभी इक्वल नहीं है तो आपका लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ आएगा तो क्या होगा, आपका m इज नॉट इक्वल टू n हो जाएगा, कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका हो जाएगा। सो क्या करेंगे आप, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे आप इसको। सेकेंड क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये the element of a square matrix A for which I equal to j, that is A11, A22, A33, ANM, आपका जो भी NN आपका, are called as a diagonal matrix। diagonal matrix नहीं, आपका diagonal element होता है, मैट्रिक्स आपका आगे आने वाला है। so diagonal matrix, diagonal elements, and the line joining these elements is called principal diagonal or leading diagonal of a matrix। very important point, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होने वाला है, तो आगे याद रखिए, इसको भूलेगा नहीं बिल्कुल भी। सो भैया आपका क्या होगा, ये आपका ये क्या बोलेंगे, कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, और इसी को क्या बोलेंगे आप, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल आपका। तो यानी कि आपका ये रहा, दिस वन, ये आपका है, ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल, यानी कि A11, A22, A33 जो यहां पर उन्होंने बोला हुआ है। गॉट इट, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए भाई आगे बढ़े। बताइए आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल मैट्रिक्स आप बोल देते हैं। डायगोनल मतलब कि आपका डायगोनल एलिमेंट बोल देते हैं आप, लीडिंग डायगोनल आपका। चलिए भाई नेक्स्ट आपका आता है थर्ड वाला, आपका क्या बोलेंगे आप, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। इसी में आपका है, यानी कि आपका ये जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स आपका है ना, दिस वन, इसके अंदर ये पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड आपका और ये थर्ड आपका, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपका, तो द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि जो सम आप करते हैं डायगोनल का। अब डायगोनल क्या होते हैं आपके, जो आपके प्रिंसिपल A11, A22, A33 यही आपके डायगोनल्स हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अगर कहीं ये वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए विच इज डिनोटेड बाई TRA। नहीं विकास भाई, इसका कोई नाम नहीं होता है, इनका कोई नाम नहीं होता, ये सभी ऑर्डिनरी है। मेन आपका प्रिंसिपल डायगोनल है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत यूज होने वाली हैं आगे, तो इसलिए बोला गया है। बाकी ये सब के डायगोनल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपके हैं। अभी आप आगे बढ़ेंगे, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, तो वहां पे बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो होंगे वो अपर या लोअर होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है समझ में आपको, तो ट्रेस क्या होता है, बेसिकली आप ट्रेस कर रहे हैं, ट्रेसिंग करना मतलब ना किसी का फॉलो करना, पीछा करना। तो TR इसको शॉर्ट में आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, TR, ट्रेस A, TRA आपका। तो TRA आपका है समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n AI इक्वल टू होगा A11 प्लस A22 प्लस A33, यानी आपका जो तरीका है ये लिखने का, यानी जितने भी आपके डायगोनल आपके रहेंगे एलिमेंट्स, उनको क्या करेंगे आप, ट्रेस यानी उनको ऐड करेंगे आप, तो उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। गॉट इट, क्या बोलेंगे इनको हम, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि उसको ऐड करेंगे, सिंपली ये होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कुछ आपकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा भाई, लेट A इक्वल टू I n क्रॉस n है, B IJ n क्रॉस n है, एंड लैम्डा भी है स्केलर। अब लैम्डा स्केलर मतलब क्या हुआ कि आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया है किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक है। सो अगर ट्रेस लैम्डा A रहेगा तो क्या होगा, लैम्डा ट्रेस A आपका, यानी कि अगर मैंने मान लो यहां पर क्या किया, किसी से मल्टीप्लाई किया, मैं आपको इसको एग्जांपल में दूंगा, अभी डोंट वरी अबाउट दैट।
स्क्वायर में आपके 2 डायगोनल होंगे। अच्छा, एक्चुअली हाँ मैं समझ गया आप कहना चाह रहे थे वो। मान लो आपका स्क्वायर में दिया हुआ है, चलिए सही है, यहाँ भी तो होगा ना आपका 2 डायगोनल। देखो आपका इधर भी होगा, इधर भी होगा। एकदम सही पूछा डाउट आपने, भैया वेरी गुड, बहुत अच्छा डाउट आपका ये, ठीक है। आपका इधर भी है, इधर भी है। आपका स्क्वायर में आपका 3x3 हो, 4x4 हो, किसी में भी आपका होगा, तो ये जो आपका है इसको आप डायगोनल नहीं बोलते हैं। इसलिए उन्होंने साफ साफ यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जब ये 1 1 2 2 एंड 3 3 आएगा तो इसको ही आप बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल। क्योंकि डायगोनल भाई डाउट ये भी आ जाएगा सर ये भी तो है आपका डायगोनल, तो इसको आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि m = n रहेगा तभी। यानी आपका जो ये आपका सॉरी m = आपका स्क्वायर के लिए हो गया, i = j के लिए तभी आपका ये देखिए i = j होना कंपलसरी है। गॉट इट। चलिए सो यहाँ पे ट्रेस ऑफ लैम्डा ए लिखा हुआ है, तो अगर मैं मान लो सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया कुछ ऐसा, मान लो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये 2 3 है और 3 4 है, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ से मान लो 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। अभी आपको मल्टीप्लाई मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे जो 4 है आपका ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, आगे भी आएगा टॉपिक आपका ये। मान लो ये 4 आपका दिया है, तो ये 2 और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो कितना होगा भाई आपका, ये आपका जाएगा 8 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। तो आपको सोचोगे 4 2 6 होगा, भाई 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा। अगर मैं ऐसे देखूँ तो कितना आपका ये 4 और 2 आपका 6 हो जाएगा। अब जब मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 आपका 16 कितना होगा 24 होगा। तो 24 को अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो क्या आएगा आपका, ये 4 × 6 ही तो होगा। तो आपका जो ये 4 रहेगा वो क्या रहेगा भाई साहब, आपका जो ये 4 रहेगा वो तो आपका लैम्डा जो है तो बाहर आ गया ना। तो जो ये लैम्डा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपका ट्रेस ब्रैकेट में लैम्डा ए गिवन है, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। अगर ट्रेस लैम्डा ए भी ए दिया हुआ है तो लैम्डा आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको आप बाहर रख सकते हैं और आपका ये आ जाएगा दिस वैल्यू। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ट्रेस आपका a माइनस बी है, यानी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स को a को और b को आप माइनस करते हैं तो क्या होगा भाई, वो इक्वल रहेगा किसके, आपके ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b आपका। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका, यहीं पे आपको क्लैरिटी रहे, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। कि मान लो अगर आपका a जो है आपका दिया हुआ है 1, यहाँ पर दिया हुआ है 3 4 5 6 गिवन है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4, ये आपका b है और ये आपका a है, ठीक है। अब आप ये बताओ अगर मैं ट्रेस ऑफ a करूं तो कितना आएगा बताओ, तो 3 और 6 कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा ना। और ट्रेस ऑफ b कितना आएगा भाई, 4 1 5 आपका आ जाएगा। तो अगर मैं इसको माइनस करूँ, अब ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b करूँ तो कितना आएगा आपका, 9 - 5 = 4 आ जाएगा। अब इनको मैं माइनस करूँ, अगर मैं इनको माइनस करूँ यहाँ पर देखो ध्यान से, आपका 3 माइनस में कितना आएगा आपका भाई, यहाँ आपका 2 आ जाएगा, आपका ये 2 आ जाएगा, 5 माइनस आपका 2 आ जाएगा, और 6 माइनस 4 आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 + 2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा ना। तो भाई ट्रेस ऑफ a माइनस बी करिए आप, ये आपका a माइनस बी है, जो आपका ये 2 आया है ना, कैसे आया देखो ध्यान से समझो, आप प्यार से समझो इसको भाई। 3 - 1 2 आ जाएगा, 4 - 2 2 आ जाएगा, 5 - 3 2 आ जाएगा, 6 - 4 आपका 2 आ जाएगा। यानी कि जो आपका पहला कॉलम है आपका ये A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपको उससे ही मल्टीप्लाई माइनस करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 2 2 2 2 आपका, तो 2 और 2 करेंगे, क्या करेंगे आपका यहाँ से आपका आ जाएगा 4, क्या यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। तो ये आपका 4 हो गया, गॉट इट। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए तो ये समझ आया आपको एग्जांपल, क्या ये बोलना चाह रहे हैं, क्लियर है। ऐसे आपका क्या दिया हुआ है, ट्रेस ए बी, अगर आप ए बी को अभी आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा नहीं है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, बाकी जब ये मैं आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दूंगा तो आपको ये दोबारा मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ट्रेस ए बी आपका है तो क्या होगा, ट्रेस बी ए, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करूं या बी ए करूं, बात आपका एक ही आएगा। याद रखिएगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, गलती से भी स्क्वायर मिस करिएगा, सब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये जितने भी आपके एग्जांपल दिए हुए हैं ये सभी के सभी आना चाहिए आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए तभी। फिर यहाँ पे आपका दिया हुआ है आपका ट्रांसपोज ये है, फिर आपका ये आइडेंटिटी है, ये आपका फिर 0 हो गया, देन आपका यहाँ पर ए बी है तो आपका ट्रेस ए इज नॉट इक्वल टू ट्रेस बी आपका। तो ये जितने भी आपके दिए हुए हैं आगे जब हम लोग करेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं जो आपके आगे आने वाले हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी आप रखिएगा, ये प्रॉपर्टी में दोबारा मैं आपको वहां पर शो करूंगा जब ये आप प्रॉपर्टी पूरी पढ़ लेंगे तब, ठीक है।
बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक आपके दिए हुए हैं, ट्रांसपोज क्या होता है उसके लिए आपको फिर प्रॉपर रो एंड कॉलम को आप इंटरचेंज करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मुझे सबको लेके चलना है जिससे कि सबको समझ में आए, ऐसा ना हो कि मैं कुछ भगा दूं तेजी से। गॉट इट? तो ये हम लोग जो टॉपिक बचे हुए रिमेनिंग आपके हैं ये हम लोग आगे कर लेंगे। बाकी यहाँ पे देखो आपका ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, आई एन दिया हुआ है, तो आई एन मतलब समझे आप क्या होगा भाई, आपका 1 2 3 आप कुछ भी रख लो यहाँ पर। अगर I1 रखा आपने तो इसका मतलब क्या होगा, सभी आपका 1 1 है। I2 रखा तो क्या होगा, दिस 1। I3 का तो क्या होगा, दिस 1। ठीक है, आपका ट्रेस जीरो क्या, जीरो रहेगा आपका। गॉट इट? तो ये जितने भी आपने देखे हैं ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही हैं, गलती से भी इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कहीं और इसको मत यूज करना आप। गॉट इट? चलो भाई नेक्स्ट आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या आता है आपका, डायगोनल। क्या होता है भाई डायगोनल? इफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है ये आपने अच्छे से समझ लिया है, परख लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0 इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी जितने भी हैं एलिमेंट्स अगर ये 0 हैं तो क्या बोलेंगे आप इसको, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। दस अब स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये जो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है ना, इनको जो लिखने का तरीका है मैथमेटिकल वे में, ये आपसे एग्जाम पूछ लेते हैं तो इसलिए इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि भाई आई जे यहाँ पर जो है, आई आपका यहाँ पे दिखाता हूँ, रुकिए, यहाँ का जो आई है ये आपका रो है, जे आपका कॉलम है। तो यहाँ ने क्या बोला है, रो एंड कॉलम आपका इक्वल नहीं है, यानी कि A12 होगा, A13 होगा, A21 होगा, A23 होगा, A31 होगा, A32 होगा, A11, A22, A33 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं आपके इसमें इंक्लूड हो गए हैं और आपका यहाँ पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो ऑल द एलिमेंट विल बी 0, सभी एलिमेंट्स 0 होना चाहिए एक्सेप्ट आपका डायगोनल, डायगोनल को छोड़कर। क्लियर है? सो यहां पे क्या बोला आपने, ये आपका क्या है 3x3। अब सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो, क्या डायगोनल मैट्रिक्स आपका बाय डिफॉल्ट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा? बताएं भाई, बताएं। आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स है, आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स आपका है, क्या आपका I इज नॉट इक्वल टू J आपका जो दिया हुआ है, यहां पे क्या करेंगे आप 2 3 4 आपका, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी आपका डायगोनल होगा। तो बाय डिफॉल्ट यहां पे आ गया। सो नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन डायगोनल मैट्रिक्स इज 0। यानी कि याद रखिएगा, ये नोट आपका है, नोट मान चलिए इसको आप कि भैया कोई भी आपका जो एलिमेंट रहेगा वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो 2 3 4 आपका 2 3 एंड आपका 4, दिस इज योर आपका डायगोनल मैट्रिक्स। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका, नंबर ऑफ जीरोस। यानी क्या, देखिए इसी में ही आपका है, डायगोनल में ही आपका है, ये आपका डायगोनल में ही कंटिन्यू है। क्या आपका दिया हुआ है भाई, नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस n वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई पूछ ले डायरेक्ट कि भाई नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n स्क्वायर माइनस n। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, अगर 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है तो क्या होगा भाई, 3x3 अगर आपका है तो n कितना है आपका, 3 हो जाएगा ना। और आपका अगर n 3 हो गया तो क्या करेंगे आप, 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 माइनस 3 कितना होगा यहाँ से 6 आ जाएगा। क्या रहेगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपका है क्या, सिंपली आपका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज। चेक कर लो आपका ये 3x3 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपके 6 0 आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आपका आ गया, जिससे कि आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूले याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट ये फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट दिया हुआ है अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n हैविंग अ d1 d2 dn हैज एज डायगोनल एलिमेंट्स इज नोटेड एज अ डायगोनल d1 d2 dn आपका। यानी कि अगर आपको डायगोनल यहाँ पे इसको डिनोट करना है तो आप ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई आपका,
इसको आप आई शो करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन द मेन डायगोनल और यू कैन से प्रिंसिपल डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। भाई डायगोनल का ही ये सब पार्ट हो गया, यानी कि आपका ये डायगोनल भी है और इसका मोर स्पेसिफिक बोलेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका है। 10 स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 1 है। आपका यहाँ पर देखो I इक्वल टू J है तो 1, यानी कि A11 A22 A33 रहेगा तो आपका ये 1 रहेगा और बाकी सब जगह पे क्या रहेगा 0 रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे हम। सो वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई in, यानी कि ऑर्डर कैसे दिखाते हैं आप n से दिखाते हैं आप। सो एग्जाम्पल आपका 1 है तो आपका 1 ऑर्डर आपका है, ये 1 क्रॉस 1 आपका है, फिर आपका ये 2 क्रॉस 2 है, ये आपका 3 क्रॉस 3 है एंड 3 बाई 3 बोल देंगे आप। आर आइडेंटिटीज मैट्रिक्स ऑफ 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर एंड 3 ऑर्डर, तो I 1 लिखा तो 1 आपका, 2 लिखा तो 2 आपका, 3 लिखा तो आपका 3 आपका। गॉट इट? चलिए भाई आगे बढ़े, आ जाओ भाई नेक्स्ट आपका आ जाओ 8 पे आ जाओ। फिर बोलेंगे आप स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है आपका भाई? अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि आपके जितने भी हैं डायगोनल वो क्या हैं, नॉन डायगोनल जो आपके रहेंगे वो 0 रहे और आपका जो डायगोनल है वो इक्वल रहे, उसको बोलेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, 10 A इक्वल टू Ij आपका है इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो Ij क्या होगा यहाँ से का अल्फा Ij एंड देन A इज स्केलर मैट्रिक्स आपका। क्या बोला आपने? 2 आपका ये है स्केलर, ये भी आपका स्केलर है, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं आप, इसको आप स्केलर बोल सकते हैं, इसको आप डायगोनल एलिमेंट्स बोल सकते हैं। भाई डायगोनल के अंदर ही सवाल आया आपका, ये आपका 5 क्या होगा? दीज आर द स्केलर मैट्रिक्स 1 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। So unit matrix and null square matrix are also called as a scalar matrix। अगर यूनिट मैट्रिक्स आपका दिया है, यूनिट मतलब क्या आपका आइडेंटिटी, यानी कि जिसमें 1 है आपका, तो यूनिट बोलिए आप या नल बोलिए आप, ये सभी क्या आपका होंगे स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ही ये आएंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स आपकी दी हुई हैं, बाकी आपका तो जो रिमेनिंग मैट्रिक्स आपकी जो अच्छी वाली हैं, स्क्वायर हर्मिशन मैट्रिक्स आपका ये सब जितने भी रहेंगे वो आप आगे पढ़ेंगे जब प्रॉपर्टीज आप खत्म कर लेंगे तब। ठीक है, तो ट्रायंगुलर क्या होता है एक बार पढ़ लेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा ही, ऐसा नहीं कि आप भूल जाएंगे इसको। बहुत सिंपल है, देखो क्या आपने कुछ नया सीखा क्या बताओ अभी तक? जितना आपने देखा अभी तक, देखो आप क्या पढ़ा आपने? रो पढ़ा, कॉलम पढ़ा, सिंगलटन पढ़ा आपने, इसमें कुछ याद करना है क्या? एक बार डिवाइड किया हो गया रिवाइज। फिर स्क्वायर क्या होता है आपका? 3 क्रॉस 3 आपका होता है, 4 क्रॉस 4 होता है आपका, n क्रॉस n आपका हो जाएगा सिंपली, m इक्वल टू n रहेगा। फिर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आपने देखा उसमें, फिर आपका ट्रेस में आपका डायगोनल मिल गया था आपको, फिर डायगोनल मैट्रिक्स आपका आ गया कि भाई आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो आपका 0 नहीं होगा, बाकी सब 0 नहीं होगा, बाकी सब 0 होंगे। फिर उसमें आपने क्या बोल दिया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दिया। फिर उसी में स्केलर आपने बोल दिया। कुछ आपने ऐसे क्या, आपने बस 2 ही चीज नहीं सीखी अभी तक बस, बाकी ये नाम है बार बार, ताकि इसको दिमाग में आपके फिट रहे, आपको ये भूले ना, तो इसको बार बार आपको दिमाग में रखना है, बार बार रिपीट करना है। ठीक है, A square matrix Aij is said to be triangular matrix if each element above or below the principal diagonal is 0. It is 2 types, यानी कि आपका जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ये 2 टाइप का होता है। पहला आपका होता है अपर ट्रायंगुलर, फिर आपका होता है लोअर ट्रायंगुलर। कितना सिंपल है, अगर आप देखो ध्यान से अपर ट्रायंगुलर आप देख लो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो ये आपका ट्रायंगल है ना, ये बन रहा है आपका, और ये आपका लोअर ट्रायंगल देखो ये ऐसे। तो भैया अपर ट्रायंगल जो आपका दिया हुआ है, यानी क्या उन्होंने बोला? स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इज 0 व्हेन I इज मोर देन J। यानी कि आपका जो अपर ट्रायंगल समझ रहे हैं, आपका अपर रहे वो नॉन 0 रहे, लेकिन लोअर आपका 0 हो जाए। अब इन्होंने बोला I मोर देन J। अब देखो I आपका मोर देन J है क्या? देखो ये आपका 2 1 है, ये आपका 2, ये आपका 3 1 है, ये 2 1 है, ये 3 1 है। अब 2 1 में 2 आपका मोर देन 1 है तो 2 आपका ये I मोर देन J हो गया, और 3 1 में क्या आपका 3 मोर देन 1 है, फिर आपका ये 3 2 है, ये भी आपका देखो। तो जो आपका I मोर देन J रहेगा वो 0 रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे? नॉन 0 रहेंगे, आप ये बोल सकते हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अपर ट्रायंगुलर। एंड व्हाट अबाउट लोअर ट्रायंगुलर? I आपका लेस देन J रहेगा। देखो आप यहाँ पर ये आपका 1 2 है, ये 1 3 है, ये आपका 2 3 आपका है, तो आपका जो I है वो लेस देन आपका J है, तो आपका ये हो गया। तो इसको बोलते हैं अपर, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। इनको ऐसे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि यही आपसे पूछे आते हैं एग्जाम में।
तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोल रहे हैं भाई साहब, डायगोनल मैट्रिक्स, आपका जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। आपसे पूछ लेंगे भाई कि आपका ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें आपका अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर दोनों रहेगा, तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है आपका अपर एंड लोअर दोनों रहेगा। A triangular matrix Aij is called strictly triangular if Aij equal to 0, 1 is less than I is less than आपका n, यानी आपका I से अगर लेस देन आपका n रहेगा, यानी कि जो आपका रो एंड कॉलम यानी आपका जो रो है वो आपका कॉलम है, कि जो रो एंड कॉलम दिया है तो n आपका क्या होता है m बाई n होता है, तो n आपका कॉलम दिया हुआ है, तो इन्होंने कंपेयर किया है किससे, जो आपका रो एलिमेंट है उसको कॉलम से कंपेयर किया उन्होंने। क्लियर है? तो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपसे एग्जाम पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ये तो बस आपको बस फटाफट ये आपका थ्योरी जो है वो आपने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ाया नहीं आपको, इसलिए इसमें फटाफट कर लेंगे और आपका इसी मैथ खत्म हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, आपको इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। बताओ क्या होगा, आर स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इन विच Aij इक्वल टू 0 एंड I इज इक्वल टू J एंड Aij इक्वल टू K है, फॉर I इक्वल टू J इज कॉल्ड। बताएं भाई, इन्होंने क्या बोला है कि आपका जो Aij है वो इक्वल टू 0 है, और कब 0 है, जब आपका I इक्वल टू J है, यानी आपका A11 A12 A11 A22 A3 का आपका 0 दिया हुआ है। एंड फिर क्या बोल रहे हैं, ये आपका Aij आपका जो है इक्वल टू K है फॉर ऑल, ये अच्छा नॉट है, सॉरी भाई नॉट लिखा यार भाई, क्योंकि दोनों कैसे हो गए, ये पॉसिबल है, ये नॉट है आपका, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू है, वही बस हो गया, ऐसे कैसे हो गया, दोनों जब इक्वल रहेंगे तो मतलब क्या बना, ये आपका नॉट इक्वल टू है, याद रखिएगा। और Aij आपका K है, आपका कांस्टेंट है, फॉर I इक्वल टू J, यानी कुल मिला के मुद्दा क्या बन रहा है, मुद्दा ये बन रहा है कि आपका K1 हो गया, मान लो ये K2 आपका ये K हो गया, K बोल कि K1 K2 नहीं लेना आपको, बस K लेना ओनली, K एंड K, आपका 0 0, ये आपका 0 0, आपका 0, आपका ये 0। सो बताओ भाई, कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा आपका, तो कौन सा होगा, क्या आपका यूनिट होगा, यूनिट हो सकता था अगर K इक्वल टू 1 होता, तो भैया यूनिट अभी गया। स्केलर हो सकता है क्या आपका, स्केलर में क्या बोला था उन्होंने, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो लेकिन वो इक्वल हो, तो क्या आपका इक्वल है क्या, हाँ जी इक्वल है, तो आपका आ जाएगा क्या, स्केलर मैट्रिक्स आपका हो जाएगा आंसर। समझे आप? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नल है क्या, क्या आपका K 0 है क्या, नहीं। फिर क्या उन्होंने डायगोनल बोला, आपका डायगोनल आपका है क्या, डायगोनल आपका है, लेकिन वही अगेन आपका क्या बोला उन्होंने, आपका डायगोनल में यहाँ पे वैल्यू सेम है, डायगोनल में क्या होता है 1 2 3 या कुछ भी ले लो आप, डायगोनल में ये भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली आपका स्केलर ना दिया होता तो आप बोल देते, लेकिन स्केलर दिया हुआ है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यही आपको फंसाने के लिए देंगे ऐसे क्वेश्चंस, और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, डोंट वरी, ठीक है। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपके लीनियर अलजेब्रा में पूरा यही एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनेंगे भाई, कुछ बचा ही नहीं इसमें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताओ भाई क्या होगा आंसर, ये कौन सा मैट्रिक्स बताइए, कौन सा मैट्रिक्स आपका, बताएं भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है बताइए। बहुत ही आसान, आपका ये अपर ट्रायंगल हो गया ना, क्योंकि देखो ये आपका लोअर पार्ट आपका क्या है, आपका 0 है, और अपर ट्रायंगल आपका नॉन 0 दिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, अपर ट्रायंगल आपका C हो जाएगा आंसर आपका, व्हाट विल बी द आंसर आपका C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3, देखो राजस्थान पेट में आपका आया हुआ था ये। अब ये मैं सोचना कि सर ये तो राजस्थान पेट वगैरह आप लगा रहे हैं, अरे सिंपल सी बात है, 99 का, यानी कि 1999 का आपका पेपर है, तो ये सब पूछे आते हैं, बहुत बेसिक से हैं, ऐसा कुछ नहीं बहुत हाई फाई आपके हैं। इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स n क्रॉस n गिवन है आपको, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बताओ भाई, फॉर्मूला क्या था बताइए। और क्लास आपकी डेली आपका 1 बजे क्लास हो रहेगी ना, वो 1 से 1.5 घंटे आपकी डेली होगी, क्योंकि फटाफट इसको स्पीड में करना है। मैथ्स में कम से कम लोग 200-300 MCQs लगा लेंगे, 400 तक लगा लेंगे, 500 तक, ठीक है, निश्चिंत रहिए आप। ऐसे जम की तैयारी करनी है, जम के पढ़ना है, जम के फोकस करना है, एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। मैथ्स आपका 3 चैप्टर है आपका, समझ लो आप 10 अगर आप काउंट करेंगे, 10 में से 3 आपका मैथ है,
और 10 चैप्टर को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो 10 नंबर सबसे आएगा आपका। तो मैथ से भी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है, अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाँ मैथ से ही बनेगा सब कुछ, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। ओके, बताना क्या होगा इसका, आपको आ जाएगा आंसर ए। तो आंसर ए अभी आपने देखा था ना, देखो ये आपका ये रहा आपका मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज आपका ट्रायंगुलर में दिया है, तो n(n-1 अपॉन में 2 आपको हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे आप इसको, आपको हो जाएगा दिस वन। गॉट इट। कितना होगा 2 की n ओनली, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा बताइए, व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी बताओ फटाफट भाई, जल्दी बताओ। चलिए भाई परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, तो आपका देगा दिस वन 3, हाँ ठीक है। ये नेक्स्ट आ जाओ भाई 4 आ जाओ, 4 पे आ जाओ, 4 पे आ जाओ। आपसे बोल रहे हैं इफ a इक्वल टू ए आई जे आपका दिया हुआ है, दिस इज योर आई जे आपका है, इज अ स्केलर मैट्रिक्स देन ट्रेस ऑफ ए इज, आपका जो ट्रेस ऑफ ए होगा वो क्या होगा। अगर आपका ये स्केलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी दिखाता हूँ। 2 समेशन में आपका ये आई और जे लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से ये आपका लिखा हुआ है ए आई और जे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका ए आई और जे लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये आई है और यहाँ पे ये जे है, और यहाँ पे क्या बोला आपने, यहाँ पे लिखा हुआ है ए आई आई लिखा हुआ है, यानी आपका ए आई आई और ट्रेस बोला है। तो बताओ भाई क्या होगा, ट्रेस में क्या बोला था आपका A11 A22 A33, तो इन सब में आपका कौन शो कर रहा है, आपका ये वाला शो कर रहा है ना। बाकी ये आई जे ये भी है, ये भी आपका आई और जे है, ये भी आपका आई और जे है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी बचेगा, आपका आंसर विल बी डी। गॉट इट, आपका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका आता है सेकंड आपका इसमें, अब ये क्या है कि मैट्रिक्स अभी खत्म नहीं हुआ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपके, मैं फिर से बोल रहा हूँ ठीक है, मैट्रिक्स अभी आगे बचे हुए हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जैसे कि अभी आपने देखा था कि ट्रेस वाले में आपका देखो यहाँ पे था ना आपका ट्रांसपोज आपका यहाँ पे आ गया था, तो मैंने आपको बताया कि इसको बाद बताऊंगा मैं आपको। तो पहले कुछ जो और प्रॉपर्टीज है पहले वो हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको फिर टाइप्स ऑफ जो मैट्रिक्स आपकी हैं वो और आएंगी। तो अभी तक आपने 9 आपने पढ़े हैं, 9 आपकी 5 6 और है 7 आ रही है, ये 16 17 आपके रहते हैं टोटल, और बहुत ही आसान है। आपको बस क्या करना है, एक वो बनाना है, लिस्ट बनानी है, दैट्स इट, आपको खुद ही सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। गॉट इट। चलो नेक्स्ट बात है भाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, एकदम हलवा है। क्या करना है भाई, इफ ए आपका दिया हुआ है दिस वन, बी आपको दिया है दिस वन, आर 2 मैट्रिसेस सेम ऑर्डर। यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि जो कंडीशन है वो आपका ये मस्ट होना चाहिए, आपका सेम ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप ऐड नहीं कर पाएंगे। और एक सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो कि अगर ये 3 क्रॉस आपका ये 2 क्रॉस 3 है, ये 2 क्रॉस 3 ना होता तो एक एलिमेंट आपका रह जाता ना, दिक्कत हो जाती है आपका, ठीक है, वो ऐड ही ना हो पाता किसी से, क्योंकि उसके पास कोई बच्चा था ही नहीं जिससे आप कर पाएँ। तो भाई देखो ए आपका दिया हुआ है 5 2 1 3 4 1, ये 1 5 है, 2 2 है, 3 3 आपका है। तो ए प्लस बी मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करूँगा मैं, 5 + 1 6 हो जाएगा, 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा, 4 और +3 आपका 7 हो जाएगा, 2 + 5 आपका 7 हो जाएगा, 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा, 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा। गॉट इट। तो सिंपली आपको ऐड कर देना है, दैट्स इट। एवरी एलिमेंट को एवरी एलिमेंट से, सेम एलिमेंट से, तो 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने इससे ऐड किया, ये मिला आपको दिस वन। सिमिलरली आपका सब्सट्रैक्शन भी होता है, लेकिन कंडीशन वही है सेम आपका कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर सेम नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपका देखो यहाँ पर 5 - 1 आपका 4 हो गया, 2 - 5 आपका -3 हो गया, दिस एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो गया, खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो प्रॉपर्टीज आपकी हैं, मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन मैट्रिसेस आर सेम ऑर्डर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है,
इसको आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भाई साहब, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अगर आपका a प्लस बी है तो आपका b प्लस ए भी सही होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी। अब सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई क्या ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, तो बिल्कुल करता है ये। भाई पहले आपका a b से आपका जो b है वो a के साथ एसोसिएट हुआ, फिर आपका जो b है वो आपका c के साथ एसोसिएट हो गया, फिर a प्लस o आपका क्या होता है, आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर a प्लस जीरो करूँ या जीरो प्लस a तो आपका अल्टीमेटली a ही आने वाला है। सो इज विच इज कॉल्ड एज अ एडिटिव आइडेंटिटी। आपने पढ़ा होगा, क्लास 7-8 में पढ़ते हैं आप ये सब चीज़ें कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर सेम नंबर मिल जाए, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर सेम नंबर मिले, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। और जीरो ही ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से आप ऐड करोगे आपको सेम नंबर मिलेगा। जैसे आपका 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 0 5, ऐसा। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं सेकंड आपका a माइनस ए अगर दिया तो वो जीरो, या माइनस ए प्लस ए तो क्या होगा जीरो, वेयर माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ a विच इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। भैया एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर आंसर जीरो आए, यानी कि a माइनस ए इक्वल टू जीरो। जैसे अब मैं बोलूँ 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2, 3 का क्या होगा -3, 4 क्या होगा -4, 5 क्या होगा -5 होगा। तो आपसे वो पूछ लेंगे कि एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा और आपसे पूछेंगे फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स गिवन है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा वो बताना है आपको। तो आसान है, 1 2 3 4 5 6 पर लिखा हुआ है तो उससे कर लीजिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भाई, a प्लस बी है इक्वल टू a प्लस सी है, b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए है, तो b इक्वल टू सी, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ बोल देते हैं आपका। कैसे भाई देखो खुद सोचो आप, यहाँ पर अगर a प्लस बी है और a प्लस सी है और यहाँ पे b प्लस ए है और c प्लस ए है, भाई इन्होंने ऑर्डर को चेंज किया था और कुछ नहीं किया, तो भैया a b और इक्वल टू सी आपका हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है भाई। अगर आपका a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है और a दोनों में कॉमन है और ये b आपका c के इक्वल नहीं रहेगा तो इसका एडिशन सेम आएगा क्या कहीं पॉसिबल है क्या, आप खुद सोचो, इम्पॉसिबल है ना भाई। अगर आपका a जो है, अगर ये a दोनों सेम ही तभी तो ये a है और b आपने ऐड किया और इसको ऐड करने पर आपका इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो क्या हुआ, इसका मतलब सेम होगा तभी तो इक्वल आ रहा है, नहीं तो कैसे आता आपका। गॉट इट। तो आपका आंसर क्या जाएगा आपका सिंपली b इक्वल टू सी, आपका इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ बोल देते हैं आप इसको। तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज कैंसिलेशन लॉ, तो आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। गॉट इट। चलिए भाई नेक्स्ट आपका आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो आपने नंबर देखा था ना लैम्डा वाला, याद हो तो आपको मैंने बताया था आपको, ये कहाँ गया लैम्डा, दिस वन, ये आपका लैम्डा स्केलर इसको बोलते हैं प्रोडक्ट आपका। तो वही अगर आप किसी भी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। अच्छा स्केलर क्यों बोलते हैं आप इसको, वेक्टर स्केलर तो होता है ना, तो ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, कि सिर्फ और मैग्नीट्यूड। अगर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर चीज़ें अलग हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो वही ये बोल रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो याद रखिएगा वेक्टर और स्केलर में यही फर्क होता है कि वेक्टर में आपका डायरेक्शन भी होता है, आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे अगर आपने वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। सो भैया अगर आपका a कोई मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, अगर आप k से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो एग्जांपल दिया गया आपका, ये देखो एग्जांपल आपका a अगर आपका 2 4 3 1 4 6 आपका है, ये क्या आपका 2 क्रॉस 3 है ना, आपका 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 है, ये आपका 3 क्रॉस 2 है, 3 रो हैं आपके। रो कॉलम में बहुत कंफ्यूजन होंगे, याद रखिएगा आप। तो कॉलम क्या रखिए, कॉलम मतलब कि पंक्ति में खड़े होना। जैसे हम लोग जब प्रेयर होती थी हम लोग बचपन में तो खड़े होते थे ना, पंक्ति में लाइन में खड़े होते थे, तो ये कॉलम आपका हो गया और ये आपका रो हो गया, डेसिमल। तो 3 रो का आपके 2 कॉलम के हो गए। अब 5 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 5a आ जाएगा। अब 5 से क्या तो क्या होगा, देखो 5 को 2 से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे, 3 से भी करेंगे, 1 से भी करेंगे, 4 से भी करेंगे, 6 से भी करेंगे, यानी ये सबसे मल्टीप्लाई होगा 10 20 15 5 20 30। ठीक है। अब इसी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं कि भाई अगर आपने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा भाई साहब। पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है, अरे भाई सो तो नहीं था आप लोग, जाग रहे हो ना, किस हो गए। चलिए अगर आपने a और b को ऐड किया और फिर आपने मल्टीप्लाई किया तो आप चाहे ऐसे करिए, चाहे आप एक बार a को पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर b को आप लैम्डा से कर दीजिए, बात एक ही है, इसमें कोई भी चेंज आपका नहीं आएगा, सेम रिजल्ट आपका आएगा। अब मान लो म्यू कोई आपका एक नया स्केलर आपका है, यानी कि आपने 3 और 2 कोई 2 नंबर ले लिया आपने, तो आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, नंबर आपका सेम आने वाला है बिना किसी दिक्कत के। अब मान लो आपका लैम्डा प्लस म्यू यानी कि 2 + 3 कोई नंबर लिया आपने, तो a को आप लैम्डा से, a को आप म्यू से करेंगे तो बात आपका एक ही आएगा।
मान लो आपने माइनस से कर लिया तो आपका माइनस से आपका ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपके जो है बहुत सेम तरीके से आपके होते हैं, इसमें आप आराम से चीज़ों कर पाते हैं। गॉट इट। तो क्या बोला उन्होंने, ऑल द लॉ ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा होल्ड फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस एंड देयर मल्टीप्लिकेशन बाय द स्केलर। यानी कि जो भी अलजेब्रा पढ़ते हैं उनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर जो भी हम करते हैं और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नॉट वेक्टर ओनली फॉर स्केलर, तो ये सभी क्या होंगे आपके सेम रूल्स को फॉलो कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेम रूल को फॉलो कर लेंगे। गॉट इट। चलिए, तो आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज आपका फर्स्ट डे था तो इसलिए आप इतना कर लीजिएगा, बाकी कल से आपका पूरा रहेगा धुआंधार। कम से कम मुझे 1-1.25 घंटे रखना पड़ेगा इसको, तभी आपका चीज़ें अच्छी हो पाएंगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बाकी मेरा टारगेट रहता है कि मैं 1 आवर मैक्सिमम रखूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो रिकॉर्डेड में आपका अगर लेंथ बड़ा हो गया वीडियो का ना तो आप बोर हो जाते हैं। जिस पढ़ाई से आपकी लाइफ बनने वाली है उसको देख के हम बोर हो जाते हैं। ये आयरनी है, ऐसा नहीं है, ये आपके लिए सबके लिए है, ये हमारे लिए भी है। जिसको खाने से हमको सेहत मिलती है, जैसे करेला हो गया, ये सब खाइए तो कभी ऐसा पिज्जा बर्गर खाइए तो लगता है कि अरे वाह, ये सब के लिए है। तो यही दिक्कत है, जो चीज़ अच्छी लगे यानी कि वो आपके लिए खराब है। अब ऐसा मत सोचिए सर पढ़ाई अच्छी लगे तो पढ़ाई खराब है क्या, नहीं, पढ़ाई अच्छी है आपकी। ठीक है, आप इतने नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऐसा है। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियोस थोड़ा सा रखता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर नहीं रखूँगा 1-1.25 घंटे रखूँगा तो फिर सिलेबस आपका थोड़ा सा मुझे फास्ट खींचना है, इसलिए मजबूरी है ये। तो 1.25 घंटे आप आराम से कर सकते हैं। आप ऑफलाइन अगर देख रहे हैं तो 2 की स्पीड देखेंगे तो आपका आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। 1.25 घंटा 1.5 घंटा मान चलिए कर लेंगे, कभी कभी ऐसा प्लान करेंगे। ठीक है, हमेशा नहीं रहेगा, कभी कभी रहेगा। ओके, मजबूरी है, एग्जाम का है ना, तो मैं कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज से करते हैं बस इतना ही। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आपका ये नंबर दिया हुआ है। बाकी आपका जो नेक्स्ट क्लास रहेंगी वो सभी आपकी हो जाएंगी। आप लॉक जो पेड वाले बच्चे हैं वो उस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे मैंने आपसे बोला भी है कि आपका 15 के बाद से हम IMD के लिए प्लान करेंगे। यूट्यूब क्लासेस भी मैं ऐप पर रख दूंगा, जिससे कि आपको वहां भी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ चलेगा आपका टॉपिक वाइज चलेगा MCQ, टॉपिक वाइज चलेगा आपका प्रॉपरली, और वहां पर चलेगा मिक्स MCQ। तो मिक्स वाले भी डाल दूंगा ऐप पर, और टॉपिक जो चल रहा है आपका चल ही रहा है, तो आप आराम से जो कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, ये नंबर दिया हुआ है, आप आराम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग बैच, रिगार्डिंग क्लासेस। आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना, हंसते रहिए, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और तैयारी करिए जम के। नॉन टेक भी करते रहिए, टेक भी आप करते रहे, यहाँ पर फिजिक्स आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से हो जाएगा, निश्चित रहिए आप मस्त तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना।